नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम मेट्रो में। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को यूपीएससी या पीएससी या ऐसे एग्जामों में कैसे डील करें। और संविधान तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन हम और आयामों पर भी बात करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था को कैसे डील करें। तो पहले देख लेते हैं कि मैं इस अपने सेक्शन को 4 भागों में बांटना चाहूँगा। पहले देखेंगे कि इसका रोल कितना है, फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कुछ नमूने लेके, फिर देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और फिर देखेंगे कि क्या सोर्स रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किन किन में काम आएगा। खासकर हम यूपीएससी और पीएससी की बात करें अगर तो प्री में तो है ही, उसके बाद में मेंस में, जीएस सेकंड में डायरेक्ट है, और जीएस 1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, वहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस का इस भाग में काम आएगा जो आप पढ़ेंगे संविधान को। दूसरा, जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तब भी इस चीज़ का बहुत ही ये चीज़ बहुत काम आएगी। दूसरा जो है जब अदर एग्ज़ाम देखेंगे पीटी के या पीएससी के, वहाँ पर भी इसकी भूमिका होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ नमूने लेंगे और फिर देखेंगे कि कितना हमको बुकों से पढ़ना है, क्योंकि संविधान केवल बुक से पढ़ने जैसी चीज़ नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लेते हैं इससे कठिन भी हो सकता है, इससे सरल भी हो सकता है, पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से आया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से आया है। आंसर मैं भी नहीं बताऊंगा, आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से आया है। अगर इसके बाद हम एक क्वेश्चन ऐसे देखें कि प्रेस की आज़ादी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई है, तो ये क्वेश्चन संविधान से तो है, लेकिन ये डायरेक्ट संविधान से नहीं है, क्योंकि ये किसी भी आर्टिकल में डायरेक्ट लिखा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया है। तो ये भी संविधान का एक पार्ट हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से है, यानी हमको संविधान का टेक्स्ट तो पढ़ना ही है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है कम से कम। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन ये देखें कि आरटीआई एक्ट जो सूचना का अधिकार था वो कब स्वीकृत हुआ, ये तो क्वेश्चन है, पर ये कब स्वीकृत हुआ, तो ये संविधान में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नहीं लागू हुआ, ये एक एक्ट से लागू हुआ जो पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन के जो प्रारूप हैं, तो उस क्वेश्चन के प्रारूप में अगर हम एक और प्रारूप देखें तो जैसे क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि भारत का संविधान संघीय है या अर्धसंघीय है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। इसमें आपको संविधान की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें सामाजिक परिवेश की भी जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो है राज्य व्यवस्था की भी जरूरत पड़ेगी। फिर अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अगर अंतर किया जाए, समानता देखी जाए या तुलना की जाए, तो वैसा क्वेश्चन कंपैरिजन के लिए हो जाएगा। या अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन देखना चाहें, ये मैं प्रारूपों की बात कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में हम देखें कि समान नागरिक संहिता जो नीति निर्देशक तत्व में है किस आर्टिकल में है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो समान नागरिक संहिता जो है ये मतलब इसको लागू करने के लिए ऐसी कितनी रुकावटें और कौन कौन सी रुकावटें हैं जो इस आर्टिकल को संविधान के नीति निर्देशक तत्व में होने के बावजूद लागू नहीं करने दे रही हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी है, संविधान से मतलब राज्य व्यवस्था से भी रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड भी है, और ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, मतलब आपका सामाजिक परिवेश कैसा है, ये क्वेश्चन अन्य आयामों से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके के प्रारूप होते हैं। अर्थात आपको केवल संविधान की एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेने से, लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक पढ़ लेने से आप संविधान के हर आयामों को नहीं डील कर पाएंगे। अर्थात आपको संविधान का टेक्स्ट बुक भी पता होनी चाहिए, आपको राज्य व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और बाकी आप अवेयर भी होने चाहिए, न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी अवेयर होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो स्ट्रेटजी रखने में अगर हम देखें तो हम इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम पहले संविधान को उठाएं तो संविधान को पढ़ेंगे, क्या संविधान में आर्टिकल्स ही हैं, तो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उन आर्टिकल्स से रिलेटेड एक्ट्स को पढ़ेंगे। तो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पहले के जो क्वेश्चंस मैंने बताए किस किस तरीके के हैं, वहाँ ये सब काम आएगा। कि जैसे स्ट्रेटजी में क्या, आप पहले तो आर्टिकल्स पढ़ डालिए, फिर आर्टिकल्स पढ़ डालने के बाद में उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स हो सकते हैं वो एक्ट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद में उनसे रिलेटेड या जो
याचिकाएं डाली गई हैं तो उनसे रिलेटेड आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो इसके बावजूद जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हों, जो वैधानिक या गैर वैधानिक संस्थाएं हों, उनको पढ़ लीजिए। इन आयामों को पढ़ने के बाद में इनको सबको करंट अफेयर के साथ में मिलाकर चलिए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके संविधान और राज्य व्यवस्था का जो ये रोल है वो जीएस पेपर सेकंड में और जीएस पेपर फर्स्ट में और इंटरव्यू में और प्री में आपको हर जगह काम करेगा, और जितने भी एग्जाम अदर होते हैं वहां पर तो काम करेगा ही करेगा। अब ये तो बात हो गई कि कितना रोल है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या सोर्स होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे कहाँ से ये भी तो होना चाहिए ना। तो सोर्स क्या होना चाहिए, तो जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं पता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब क्या होता है बवाल, तो जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। एनसीईआरटी आप उठाइए और एनसीईआरटी को पढ़िए। उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का भी समय नहीं है तो एनसीईआरटी की एक ये बुक आती है जो एनसीईआरटी का क्रक्स है, मतलब पूरा सार है, निचोड़ है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। वैसे मेरी अगर सलाह माने तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, क्रक्स को ना पढ़िए। उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके बेसिक फंडा भी क्लियर नहीं है तो आप सुभाष कश्यप की एक बुक आती है, पतली सी बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है, हमारा संविधान, उस बुक को पढ़ लीजिए। बहुत आपके जो शब्दावलियों के चीज़ें हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत आसान में भी लिखी है। उसके बाद में जिसको कह देते हैं कि यूपीएससी का बाइबल है तो एम लक्ष्मीकांत, तो उस एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़िए। वैसे तो मार्केट में हजारों बुक हैं और कोई भी बुक खराब नहीं होती, हर बुक अपने स्तर पे हर बुक अच्छी ही होती है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है ना कि किस बुक में आपको ज़्यादा मटेरियल एक जगह पे मिल जाएगा। तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हैं, और केवल संविधान के लिए ही नहीं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था साथ में शासन, जब आप इसको देख लेंगे तो जैसे मैंने जब क्वेश्चन के प्रारूप को बता रहा था तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी थे। अब आपको साथ में एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अब वो एक न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू थोड़ा टफ लैंग्वेज पड़ जाती है, उसको पढ़ने के लिए भी पहले इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो आप अगर द हिंदू ना चाहें तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, वो भी कारगर है, बहुत अच्छा है पेपर है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे अखबार तो नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से अखबारों को पढ़ना चाहें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी मीडियम में कोई अखबार अच्छा ही नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जनसत्ता और दैनिक जागरण आपके लोकल नहीं होने चाहिए, वो उनका राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर भी काम आएगा। तो यानी कि आज मैंने बात की है कि संविधान को पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या सोर्स रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के आए हैं, कहाँ कितना रोल है इसका। अब मैं इस जो वीडियो सीरीज होगी कॉन्स्टिट्यूशन की या राज्य व्यवस्था की रिलेटेड, तो मैं शून्य से शिखर तक इसमें सब कुछ खत्म करूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर संविधान शुरू से लेके आखिरी तक वर्ड टू वर्ड, मतलब जितना हो सकेगा कम समय में और कम टाइम के वीडियो में आपको संविधान की के हर आयामों को छूने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और धन्यवाद।